आसाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार भी। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद जेरी। आज के हमारे प्रोग्राम के एक ऐसे गेस्ट हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब का दोबारा जन्म हो रहा है। तो आज के मेरे मेहमान हैं लाहौर के उभरते हुए सिकंदर रफ़ी। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं कैसे भुला पाओगे, मैं कोई सपना नहीं, तुम हो मेरे बस मेरे। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। आसाम सिकंदर, जी वालेकुम अस्सलाम सर। कॉफ़ी विद जेरी प्रोग्राम में आपको आने पर मैं खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी। नहीं, मुझे ये खुशी है कि आप अपना बिजनेस में रहते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको ये गाने का शौक है और गाने को भी टाइम दे रहे हैं और माशाल्लाह से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि कॉस्मेटिक की दुनिया में भी आपका नाम है और गायकी की दुनिया में भी आपका आहिस्ता आहिस्ता नाम बनता जा रहा है। और मैं अपने कॉफ़ी विद जेरी के जो व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज आपको मैं जिस टैलेंट या गुलकार से मेहमान हैं, आज जो भी अभी आपको सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये सचमुच मोहम्मद रफ़ी है, ऐसा लगता है उनका जानशीन है। वैसे तो पाकिस्तान में अनवर रफ़ी साहब ने भी रफ़ी साहब को गाया। एक सोराब अली खान साहब थे, वो दुबई चले गए, उन्होंने भी रफ़ी को गाया। खालिद बेग साहब भी रफ़ी को गाते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि सिकंदर रफ़ी जितना अच्छा रफ़ी साहब को गाता है, ये बहुत कम मैंने लोगों को देखा होगा रफ़ी जैसे गाए। और आपको ऐसे ही लगेगा कि सचमुच मोहम्मद रफ़ी का जन्म हो गया और ये सिकंदर रफ़ी के अंदर उनकी रूह आ गई है और वो गा रहे हैं। तो कोई सिकंदर कोई ऐसा गाना गाएं जो व्यूअर्स को पता चले कि आप सचमुच रफ़ी को इतना अच्छा गाते हैं, जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बहुत कम इतना अच्छा गाते हैं जितना अच्छा आप मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हैं। तो प्लीज़ कोई ऐसा गाना सुनाएं, कोई चुलबुला, उसमें रोमांस भी हो, शायरी भी बहुत अच्छी हो। और वैसे तो रफ़ी साहब के सारे गाने हिट हैं, तो कोई ऐसा जिसको आवाम ने सुना हुआ भी हो, ऐसा कोई गाना हो। जी सर जी, मैं मोहम्मद रफ़ी का एक ऐसा सॉन्ग गाना चाहूँगा जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा। आज के लिए गाया, अच्छा, गुड। कि अगर कल को मैं इस ना दुनिया में ना हूँ तो तुम लोग मुझे मेरे गीतों से याद रखो। आय हाय, वाह तो वाह। मैं चाहूँगा कि मैं आपको वही सॉन्ग सुनाऊँ, थैंक यू। और वो सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब का, बल्कि हर सॉन्ग ही मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सॉन्ग शायद इस मुनासबत से ज़्यादा अहम है। जी। तो मैं आपको भी सुनाने जा रहा हूँ। सॉन्ग इस तरह से है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी
जो प्यार की बातें, वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, कमाल है भाई। अच्छा सिकंदर, ये आपको कैसे फील हुआ, एहसास हुआ कि आप रफ़ी साहब को गाते हैं, या आपके यहाँ कोई फैमिली में कोई बहन भाई या वालिद साहब, कोई चचा कज़न, कोई ऐसा है किसी ने कोई गाना गाता हो या एक्टिंग करता हो, आपके शोबिज़ में कोई फैमिली में था बंदा? जी शाह जी, मेरे वालिद साहब थे, वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब को ही गाते थे। अच्छा 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 और वो भी माशाल्लाह अपने हल्का बाब दोस्तों में गाते रफ़ी साहब वही प्राइवेट के अपने लिहाज दोस्त। से बड़े मशहूर थे। अच्छा, दोस्तों की क्या हद आपके फादर का नाम क्या था? तक मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। इसहाक। माशाल्लाह। तो मैं भी रफ़ी साहब तक ये इसी जब तरह से पहुंचा कि वालिद साहब को देख के नहीं शुरू कर दिया जी था जी आपने? बिल्कुल, जब लाजमी बात है, जब मैं होश संभाल रहा था, कोई 5 से 6 साल का समझ लें, छोटा सा बच्चा था, तो हमारे घर में सुबह से शाम तक मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत लगे होते थे। माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब वाह की भी उनसे इतनी मोहब्बत थी वाह वाह। कि सुबह से शाम तक मोहम्मद रफ़ी साहब के ही गीत लगे होते थे। बस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई पहला गीत गाया तो या सुना, हाँ, वो मोहम्मद रफ़ी साहब वाह का वाह था। वाह वाह। और वो आवाज़ मुझे उस बचपने में, उस वक्त इतनी खूबसूरत और मेरे दिल को इतनी, क्या कहते हैं, मुतासिर कर गई कि मैं बस उस आवाज़ का शदाई हो गया। ओह, और बस बचपन से ही फिर जो है ना, मैंने रफ़ी साहब को गाना शुरू किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस गाते गाते और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं ये कहूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत अच्छा गाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, वो लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि आप नहीं नहीं, रफ़ी आप साहब बहुत को अच्छा अच्छा गाते गाते हो। हैं, नहीं नो डाउट, और रफ़ी साहब को करीब करीब है, आप बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। जी, मैं क्या कहते हैं, ये अनवर रफ़ी साहब, खालिद बेग साहब, ये हाँ। सब मेरे सीनियर हैं। मैं इनका बहुत अदब एहतराम करता हाँ, हूँ नहीं नहीं, और अल्लाह ताला इन वो भी सबको हमारे ज़िंदगी दोस्त हैं दे, भाई। सेहत-याबी, सब अपने तंदुरुस्ती अपने अता करे। नसीब का खाते हैं भाई, जी बिल्कुल। और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट एहतराम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, मुझे एक याद आई बात, हसन नसकी साहब की एक फ़िल्म थी जो बना रहे थे, तो खैर दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह थे। तो हसन नसकी साहब की फ़िल्म और फारूक भट्ट साहब की एक फ़िल्म है घायल। जी, जी। तो मुझे याद आया था कि उसका ट्रैक तैयार हुआ था जिसका आप गाना गा रहे थे, मगर वो इनका आगा जी का, हसन नसकी साहब का इंतकाल हो गया, तो फिर वो गाना आप शायद नहीं गा सके थे। तो वो याद है आपके ज़हन में? वो कौन सा गाना था? वो गा के सुनाएंगे सर पब्लिक को, व्यूवर्स को? जी बिल्कुल, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। वो आगा जी ने, क्या कहते हैं, वो गाना मुझे गाने के लिए हमें पता है वो तो। सिलेक्ट किया था। उनकी बहुत बड़ी मोहब्बत थी, क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे इस काबिल वो समझा। बहुत प्यार करते थे, वो बहुत। सॉन्ग शाह जी, क्या कहते हैं, हुमैरा चन्ना जी ने गाया है। हाँ, वो है फ़िल्म में। वो सोलो सॉन्ग था और उसके बाद वो सैड सॉन्ग करके जो है ना, आगा जी ने मुझसे अपनी इस फिल्म में गवाना था। तो आगा जी बेचारे अपने आखिरी दिनों में बड़ा इसरार करते रहे कि सिकंदर इस गाने की रिकॉर्डिंग करवाओ, लेकिन उनकी तबीयत इतनी नासाज थी कि मैंने उनसे कहा कि शाह जी, आगा जी, जब तक, क्या कहते हैं, आप ठीक नहीं होंगे और ये सॉन्ग अपने सामने बैठ के रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, मुझे गाने का मज़ा नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता करे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसी कशमकश में बस वो दूर चलेगा से दुनिया। दूर होते चले गए और अल्लाह ताला ने उन पर फिर एक पर्दा डाल दिया। बस अल्लाह अच्छा करे। बस इसी वजह से वो सॉन्ग मैं गा नहीं पाया। चलो, वो हमारे कॉफ़ी विद जैरी के जो व्यूवर्स हैं, जो हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़रा आपके ज़रिए पता चले कि कितना अच्छा ये गाना था, जो काश आगा जी रिकॉर्ड करा लेते। अगर वो नहीं करा सकते तो मैं तो फारूक भट्ट साहब, जो उसके प्रोड्यूसर, उनसे कहूँगा कि ये गाना गवाएं, क्योंकि गाना ये बहुत अच्छा है। ज़रा प्लीज़ सुनाएं व्यूवर्स को। वो गाना इस तरह से था जी कि सुबह की पहली किरण भी है तू, लाली भी तू है सनम शाम की। सुबह की पहली किरण भी है तू, लाली भी तू है सनम शाम की। गुजरे न जो जिंदगी तेरे साथ,
वो जिंदगी मेरे किस काम की, सुबह की पहली किरण भी है तू, लाली भी तू है सनम शाम की। कैसे भुला पाओगे मैं कोई सपना नहीं, कैसे भुला पाओगे मैं कोई सपना नहीं, तुम हो मेरे बस मेरे, तुमने कहा था यही, ओढ़ी थी चुनरिया मेरे प्यार की, वाह पहनी थी अंगूठी मेरे नाम की, गुजरे न जो जिंदगी तेरे साथ, वो जिंदगी मेरे किस काम की, वाह 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 माशाल्लाह सुबह की पहली किरण भी है वाह वाह तो, वाह लाली भी तू है सनम वाह वाह शाम की। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया तुमने, कमाल कर दिया। अच्छा, बहरहाल तुम्हारे भी अपने शोबिज़ में काफ़ी लोगों से ताल्लुकात हैं आजकल तो, और मुख्तलिफ तो मैं शोबिज़ के शोज़ वगैरह में मैं अक्सर देखता हूँ, सुनता हूँ। तो आगा जी तो खैर चले गए हसन की साहब, तो इसके अलावा भी तो हमारे सईद नूर साहब हैं, शहजाद रफ़ीक साहब हैं, मसूद बदसूरी भट्ट साहब हैं, शाहिद राणा साहब हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यार सिकंदर आप आए हमारे साथ किसी फिल्म में गाना गाएं? कोई किसी ने ऑफर नहीं किया आज शाह तक जी, आपसे? आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सैयद नूर साहब, राना शाहिद साहब, सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और प्यार भी करते हैं, मेरे दिल में भी उनके लिए बड़ी मोहब्बत है। मैंने खुद आज तक किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को, किसी क्या कहते हैं फ़िल्म डायरेक्टर को ये नहीं कहा कि मुझे आप अपनी फ़िल्म में गाना गवाएं या मुझे मौका दें। हाँ, सिर्फ एक डायरेक्टर हैं हमारे, नदीम चीमा साहब। नदीम चीमा भाई से मैंने बात एक दफ़ा कहा था, वो भी मुलाकात हुई थी, मैं उनके ऑफिस गया था किसी दोस्त के साथ ना, तो इसी सिलसिले में फिर मैंने उनसे बात की थी, लेकिन वो बात क्या कहते हैं इतनी प्रॉपरली नहीं थी, बस हल्की फुल्की सी छेड़छाड़ ही थी। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को, किसी डायरेक्टर को ये नहीं कहा नहीं, कि मुझे अभी अपने फ़िल्म में चांस दें या गाना गवाएं। मेरी फिल्म एक है प्रिटी गर्ल, जी उसका म्यूज़िक बन गया जो अमीर अली नाशाद साहब, जिन्होंने चूड़िया में गाना गाया था नूर साहब की फिल्म करा में नज़ारा, और वो नाशाद साहब के बेटे और वाजिद अली नाशाद साहब जी जी। के बेट के छोटे भाई और नवीद वाजिद अली नाशाद के चचा हैं। तो वो मेरा फिल्म का म्यूज़िक बना रहा है, सारे गाने, एक गाना बन रहा है ड्यूट, वो है पाकिस्तान की 4-5 गाने जो पुरानी फिल्में ना उसकी वो मेडले टाइप का है, वो है ड्यूट। तो इंशाल्लाह मैं इमाम हुसैन का चेलम गुजर जा तो मैं आपसे और अपने हिना बाशिर साहबा से दोनों से वो ड्यूट गवाऊँगा जल्दी। ये मैं अपने प्रोग्राम कॉफ़ी विद जैडी के ज़रिए लोगों को बता रहा हूँ, व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि ये इंशाल्लाह वेलकम शाहिद मेरी भाई। फ़िल्म में आप दोनों ये गाना गाएंगे, और जिसका कंपोजिशन अमीर अली नौशाद साहब कर रहे हैं। जी वेलकम शाहिद। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में जो हमारा कॉफ़ी विद जैडी का, तो एंड पर एक गाना हम ज़रूर सिंगर से सुनते हैं, गुलकार से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप रफ़ी साहब का वो एक गाना नहीं था, दुनिया हो क्या है, दुनिया को शुरू में बड़ा वो, जिसमें उनका मेरा ख्याल गले से खून भी आ गया था, जी, ए वो दुनिया दुनिया के के रखवाले। वो अगर आप सुना दें तो बड़ी नवाजिश होगी। और जो नई जनरेशन आई है, 2-3 जनरेशन आ चुकी है ना, 40-50 साल में, मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों ने ये गाना सुना होगा, क्योंकि 40-50 में ये गाना बहुत लोगों ने जी सुना है, जी 47-50 के दौर। जी। जी मैं सुनाता हूँ जी आपको। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई,
नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अपने सिकंदर, बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम कॉफ़ी विद जेरी में हैं, और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए व्यूवर्स को पता चला हो कि आप कैसे पाकिस्तान में लाहौर में ख़ासकर एक रफ़ी का जन्म हुआ है जो सिकंदर रफ़ी के नाम से गा रहे हैं। तो मेरी दुआएं कि आप जल्द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान की फिल्मों में गाने गाए जाएँ, चाहे वो लाहौर की हो या कराची की। और वैसे तो हम प्रिटी गर्ल में आपसे और हिना से ये ड्यूट सॉन्ग गवाएंगे प्रिटी गर्ल का, फिर उसके बाद हमारा म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, फिर शूटिंगें स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे याद आया कि आपने मेरी फिल्म एक लवर्स में भी गाना गाया हुआ है, वो फिल्म का भी म्यूज़िक बन गया हमारा, और फिल्म एक पंगा इज नॉट चंगा उसका भी म्यूज़िक बना हुआ है, ये जल्दी इंशाल्लाह शूटिंग भी शुरू हो जाएंगी। तो ईद उल जुहा पे एक गाना हमारा वो टेलीफिल्म चली थी कबाब में हड्डी, उसमें आपने एक पुराना गाना था ईद मुबारक पे, तो वो आपने गाया था। तो ज़रा हमारे व्यूवर्स को कॉफ़ी विद जेरी के ज़रिए वो गाना तो सुनाएगा क्या आप ज़रा? ठीक। ईद का दिन है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया था ये गाना। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे कॉफ़ी विद जेरी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।